हेलो व्यूअर्स, मैं हरीश शुक्ल आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम फर्मेट्स थ्योरम और विल्सन्स थ्योरम पढ़ेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना न भूलिएगा। आइए सबसे पहले देखते हैं फर्मेट्स थ्योरम। फर्मेट्स थ्योरम कहता है फर्मेट्स थ्योरम कहता है कि अगर ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है और पी कोई प्राइम है तो P जो है वो a टू द पावर P माइनस a को डिवाइड करता है। ये फर्मेट्स थ्योरम कहता है इफ a इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड P इज अ प्राइम देन P डिवाइड्स a टू द पावर P माइनस a। अब इसका हम प्रूफ लिखते हैं। ध्यान दें, हम a टू द पावर P माइनस a को लिख सकते हैं a टू द पावर P माइनस 1 माइनस 1 a टू द पावर P माइनस 1 माइनस 1। If P divides A, nothing to prove। अगर P A को डिवाइड करता है तो हमारी थ्योरम सही है। अगर A को डिवाइड नहीं करता तो हम प्रूव कर देंगे कि वो फिर A टू द पावर P माइनस 1 माइनस 1 को डिवाइड करता है। If P does not divide A, then A और P को प्राइम हो जाएंगे। और जब हम ZP कंसीडर करेंगे देन एंड हेंस A बार इज नॉट इक्वल टू 0 बार इन ZP। ZP मतलब इंटीजर्स मॉडुलो P। A बार इज नॉट इक्वल टू 0 बार। कंसीडर ZP स्टार डॉट। ये ग्रुप कंसीडर करें, कंसीडर ग्रुप ZP स्टार डॉट। हम जानते हैं कि ZP स्टार डॉट ग्रुप तभी होता है जब P प्राइम हो और A बार चूंकि 0 बार के बराबर नहीं है इसलिए A बार जो है वो ZP स्टार में बिलोंग करेगा। और ऑर्डर ऑफ ZP स्टार हमको मालूम है, ये आपका P माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि ZP का ऑर्डर P होता है 0 बार 1 बार 2 बार टू P माइनस 1 बार तक। तो ZP स्टार बार में 0 बार निकल गया है तो उसका ऑर्डर P माइनस 1 हो जाएगा। और हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर ऑर्डर ऑफ A n हो और a टू द पावर m बराबर e तभी होगा और केवल तभी होगा जब n m को डिवाइड करे। कहने का मतलब अगर n m को डिवाइड करता है तो a टू द पावर m e हो जाएगा और अगर a टू द पावर m e है तो n m को डिवाइड करेगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब लैग्रेंज थ्योरम से किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। इसका मतलब किसी भी एलिमेंट पर अगर हम ग्रुप के ऑर्डर का पावर दे दें तो वो आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा। तो हेंस ये हो जाएगा A बार का पावर यदि हम दे दें P माइनस 1 देन ये 1 बार जो ZP स्टार डॉट की आइडेंटिटी है उसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब a टू द पावर P माइनस 1 बार इज इक्वल टू 1 बार इन ZP। इसका मतलब P डिवाइड्स a टू द पावर P माइनस 1 माइनस 1। ये हमारा है फर्मेट्स थ्योरम। इसको हम थोड़ा सा और जनरलाइज करके आयलर फर्मेट्स थ्योरम बनाते हैं। तो इसको हम यही मिटा देते हैं, लेकिन सबसे पहले हमको डिफिनेशन देखना पड़ेगा आयलर नंबर की। तो डिफिनेशन देख लेते हैं आयलर नंबर की। यहां पर हम लिख देते हैं आयलर नंबर। आयलर नंबर लेट m बी m बिलोंग्स टू Z एंड m ग्रेटर देन 0, दैट इज m पॉजिटिव इंटीजर है। तो phi m इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऐसा लिख देते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट 1 2 डॉट डॉट m माइनस 1 which are co-prime to m, which are
को प्राइम टू m, दैट इज इनमें से ऐसे एलिमेंट्स की संख्या जिनका m के साथ GCD 1 है। कहने का मतलब φm इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग m which are को प्राइम टू m, ऐसा भी हम कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम 6 लें तो 5 6 क्या हो जाएगा, 5 6 हम जानते हैं कि 1, यहां से देखें 1 2 3 4 5, 1 को प्राइम है और 5 को प्राइम है, बाकी 2 3 6 को प्राइम 6 के नहीं है, तो 5 6 आपका 2 आ जाएगा। इसी तरीके से 5 आप 12 अगर देखते हैं तो ये हमारा 6 7 8 9 11 12, इसमें से वो इंटीजर्स लेंगे हम जो 12 के को प्राइम है, तो वो आ जाएगा 1 और आपका आ जाएगा 5, फिर आएगा 7 और 11, तो ये 4 ही आएगा। इसका एक फार्मूला हम बाद में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हम किसी भी इंटीजर का आइलर नंबर कैसे निकालते हैं, लेकिन फिलहाल अब आगे चलते हैं। लेट m बी अ पॉजिटिव इंटीजर एंड, यहां पर m बी अ पॉजिटिव इंटीजर एंड am इज को प्राइम, दैट इज a और a and m are को प्राइम, then m divides a to the power 5m minus 1। अब फिर से हम Zm कंसीडर करते हैं, Zm डॉट, हमें मालूम है ये सेमी ग्रुप है, सेमी ग्रुप है विद आइडेंटिटी है, तो सेमी ग्रुप विद आइडेंटिटी का कोई एलिमेंट जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है उसे हम यूनिट कहते हैं, यूनिट। तो किसी भी सेमी ग्रुप विद आइडेंटिटी के सेट ऑफ ऑल यूनिट्स अगर हम इकट्ठा कर ले तो ग्रुप फॉर्म करते हैं। अब जितने भी एलिमेंट को प्राइम है m के, जितने भी एलिमेंट m के को प्राइम हैं वो सब यूनिट होंगे और वो ग्रुप फॉर्म करते हैं, तो उनकी संख्या है φm। तो अगर आप देखें तो हम कंसीडर कंसीडर ग्रुप लिख देते हैं, कंसीडर ग्रुप डॉट, इसको कह देते हैं यूनिट ग्रुप ऑफ Zm डॉट, यूनिट ग्रुप ऑफ Zm डॉट। इसको आप कंसीडर करते हैं तो अगर a m के को प्राइम है तो a um में होगा, और अगर a um में है तो एक m का को प्राइम होगा, वाइस वर्सा। इसको हम देख चुके हैं, और देखा जाए तो ऑर्डर ऑफ um जो होता है वो है आपका φm। तो अगर a और m को प्राइम है तो इसका मतलब a बिलोंग्स टू um, a बार बिलोंग्स टू um। इसका मतलब हो जाएगा a बार का अगर हम पावर φm देंगे तो आइडेंटिटी दे देगा, दैट इज a to the power of φm is congruent to 1 mod m, implies that m divides a to the power of φm minus 1। यह आइलर फॉर्मेट थ्योरम है, ये फॉर्मेट का और जनरलाइजेशन है, क्योंकि वहां पर भी जो आपका φp है वो p-1 ही था। अब आते हैं विल्सन्स थ्योरम। विल्सन्स थ्योरम कहता है कि अगर p कोई प्राइम है, विल्सन्स थ्योरम कहता है कि अगर p प्राइम है देन p डिवाइड्स फैक्टोरियल p-1 प्लस 1। फिर से देखें, p कोई प्राइम है तो p डिवाइड्स फैक्टोरियल p-1 प्लस 1। अब यहां पर कंसीडर अगेन Zp स्टार डॉट, ध्यान दें p प्राइम है, ऑड प्राइम ले लेते हैं, यहां पर ऑड प्राइम,
इवन प्राइम एक ही है, दो के लिए केस सही ही है, तो अब ऑड के लिए ही हम प्रूव कर दें, काम बन जाएगा। क्योंकि अगर P 2 है तो 2 - 1 1 होगा, 1 का फैक्टोरियल 1 होगा, +1 उसको 2 डिवाइड करता है। तो इवन के लिए अलग से प्रूव कर दिया, ऑड के लिए यहाँ पर देख लेते हैं। ZP*.1 आपका ग्रुप है और इसका ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर ZP, ये आपका इवन हो गया। अब किसी ग्रुप का अगर ऑर्डर इवन है, चूंकि एक एलिमेंट ऐसा है आइडेंटिटी जो खुद ही अपना इनवर्स है, अब बाकी आइडेंटिटी के अलावा जितने एलिमेंट बचेंगे उनकी संख्या ऑड होगी, तो उसमें से हर एलिमेंट ऐसा नहीं हो सकता जो अपना ही इनवर्स ना हो। एक एलिमेंट कम से कम ऐसा जरूर होगा जो अपना ही इनवर्स होगा, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स अगर A नहीं है प्रत्येक एलिमेंट के लिए, तो फिर इनकी संख्या इवन हो जाएगी। और जबकि इनकी संख्या अब ऑड है, क्योंकि एक आइडेंटिटी हम निकाल चुके हैं, तो एक एलिमेंट कम से कम ऐसा होगा जो अपना ही इनवर्स होगा। आइए देखते हैं वो एलिमेंट कौन सा है। तो लेट X बिलोंग्स टू ZP स्टार सच दैट X बार इनवर्स इज इक्वल टू X, दैट इज इसका ऑर्डर 2 है। तो X स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बार इन ZP implies P डिवाइड X स्क्वायर -1 implies P डिवाइड X -1 और X +1, सॉरी X -1 एंड X +1 फैक्टर कर दिया इसका। अब दो एलिमेंट के प्रोडक्ट को अगर P डिवाइड करता है तो उनमें से कम एक को डिवाइड करेगा। P डिवाइड्स, if P divide X -1 then X is congruent to 1 in ZP, that is identity. 1 bar is the identity of ZP. If P divides X +1 then X bar is congruent to -1 bar in ZP. -1 that is ये हो जाएगा आपका P -1, P -1 बार इज इक्वल टू P बार। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि ZP स्टार में दो ही एलिमेंट हैं, 1 बार और P -1 होल बार, जिनके जो खुद के ही इनवर्स हैं। बाकी कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो अपना ही इनवर्स हो। अब आप देखते हैं फिर यहाँ पर इसका प्रूफ आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पर अब कंसीडर 1 बार, 2 बार, 3 बार डॉट डॉट P -2 बार और P -1 बार। इसको जब आप कंसीडर करेंगे तो आप देखें कि 1 बार का इन्वर्स 1 बार ही है, P -1 बार का इन्वर्स P -1 बार है। बाकी दो का इन्वर्स इन्हीं में से कोई है, 3 का इन्वर्स भी इन्हीं में से कोई है। प्रत्येक एलिमेंट अपने इन्वर्स से मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी दे देगा, तो हमारा ये 1 बार इंटू P -1 होल बार दैट इज P -1 बार ही बचेगा। और ऊपर देखें तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल P -1 बार, ये बराबर हो गया P -1 बार, और ये P -1 बार है हमारा -1 बार के। इस तरीके से देखें तो P विल डिवाइड फैक्टोरियल P -1 +1। आज का काम यहीं रोक देते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।